गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और मेरे द्वारा लिखी गई इंग्लिश ग्रामर की जो किताब है उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद मैंने टेंस पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन कतिपय कारणों से मैं टेंस के बारे में नहीं बता सका, जिसका मुझे खेद है। आज मैं टेंस के बारे में बताऊंगा। तो बेटा, टेंस के बारे में पढ़ने से पहले जो है यूनिक लर्निंग एम जो चैनल है इसको बेटा सब्सक्राइब कर लो, ताकि पर डे की जो भी एक्टिविटीज है पढ़ाने की वो आप तक पहुंचती रहे। चलो बेटा, टेंस मीन्स होता है काल या समय। अब बेटा, ये टेंस मैंने कल बताया था कि कार्य करने की कुछ समय होती है और उस समय 3 परिस्थितियों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो टेंस जो है वो एक्शन, किसी भी कार्य करने की स्थिति के टाइम को, ड्यूरेशन को वो दर्शाता है टेंस में। इसीलिए इसका नाम टेंस मीन्स काल या समय। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही है, कार्य किया जा रहा है, या जो भी वर्तमान के समय में जो मेरे सामने घट रही है उसको बेटा हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान का। दूसरा बेटा आता है पास्ट टेंस, भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं आज कोई कार्य कर रहा हूं, लेकिन कल भी मैंने काम किया था। आज संडे है, कल सैटरडे था, तो बीता हुआ सैटरडे के दिन जो है मैंने भी कोई काम किया था, या कोई ऐसे घटना घटित होगी, हुई होगी, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं बेटा, जो बीता हुआ समय है। तीसरा है बेटा फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस जो है भविष्य काल है। जैसे आज मैं ठीक हूं, विद्यालय में पढ़ने जाता हूं या पर डे में पढ़ाता हूं, तो कल भी मैं पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में भी मैं पढ़ाऊंगा, और तुम भी आने वाले समय में पढ़ोगे। लेकिन हो सकता है कोई घटना ऐसी घट जाए जो हम नहीं जा सकते, या हमने उस घटना को नहीं देखा है। तो बेटा, जो एक अनुमान पर आधारित होता है, केवल हम उम्मीद करते हैं, वो गर्त में रहता है, वो सारी बातें गर्त में रहती है, तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य में माने आने वाले कल के समय को हम भविष्य काल कहते हैं। अब बेटा, इन तीनों टेंस है 3 काइंड्स मेनली, जो है मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस में बेटा, each of every tense has 4 parts. Each of tense has 4 parts. You can say like this. तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, और 4 पार्ट जैसे प्रेजेंट टेंस के हुए, 4 पार्ट पास्ट टेंस के हुए, 4 पार्ट फ्यूचर टेंस के हुए। तो कुल मिलाकर के बेटा 4 into 3 equal to 12, 12, कुल 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अभी बाद में हम बताएंगे पूरे पार्ट्स के बारे में। लेकिन प्रेजेंट टेंस, एक जनरली प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपली जो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, उसका पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे?
तो हिंदी के वाक्य के अंत में बेटा है आता है, हु आता है, हो आता है। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, वह एक किसान है, तो उसको हम वर्तमान काल मान लेते हैं। आज रविवार है आया ना, तो इसको हम वर्तमान काल मान लेते हैं। उसी प्रकार से जब था थे थी आता है वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे कल शनिवार था, हाँ, वह कल बीमार था आया है, तो उसको बेटा हम पास्ट टेंस मान लेते हैं। किसमें मान लेते हैं? पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में बेटा गागेगी आता है। हाला गागेगी आता है, लेकिन इसका वर्ब टू बी जो है वो एक ही होता है बेटा, अभी बताएंगे। तो गागेगी आता है, जैसे वह एक डॉक्टर होगा या वह एक डॉक्टर होने जा रहा होगा, या वह एक डॉक्टर होने जा रहा है, सॉरी जो है वह एक डॉक्टर होगा या वह एक डॉक्टर होने जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी बताएंगे, चर्चा बाद में करेंगे। तो इसमें गागेगी आता है। अब बेटा वर्ड टू बी, इनकी जो वर्ड टू बी होती है वही मेन वर्ब भी होता है, वही ऑक्सिलियरी वर्ब भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो इनकी वर्ड टू बी क्या होती है बेटा? बी जो होता है टू बी, वर्ड टू बी, तो बी प्रेजेंट टेंस में बी ही इज होता है। बी क्या होता है? इज, एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म है बी की वर्ड टू बी, बी का ये फर्स्ट फॉर्म है। बी इज एम आर, बी को ही इज कहते हैं, मान लिया जाता है, तो इज एम आर ये वर्ड टू बी का फर्स्ट फॉर्म है बेटा। पास्ट टेंस में वाज वेयर, ये सेकेंड फॉर्म माना जाता है। इसके बाद बीन आता है, ये पास्ट पार्टिसिपल में होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। बी थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बी का होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अगर फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी की बात कहा जाए तो ये सभी कर्ताओं के साथ जो है विल बी का यूज होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी नहीं, आई विल बी ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर बनेगा या वह एक डॉक्टर होगा, तो कुछ सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, और वह डॉक्टर बनने जा रहा है, ये अनसर्टेन है, ये अनिश्चित है। लेकिन वह एक डॉक्टर होगा, तो होगा का मतलब कि इसमें सर्टेनिटी दिखती है। तो और दूसरी बात, इम्फेटिक थोड़ा सा प्रभाव जोर दे करके, फोर्सली जो हम कहते हैं, जोर दे करके कहते हैं कि वह एक डॉक्टर होगा, मतलब आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, एंड आई एश्योर यू दैट ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा। तो विल बी, तो सभी के साथ विल बी का ऑफेनली हम यूज करते हैं, प्रायः जो है अक्सर यूज करते हैं विल बी। तो बेटा अब देखो, अभी ये वर्ब टू बी के बारे में बता रहा। अब वर्ब टू बी है क्या? वर्ब टू बी जो है इरेगुलर है, इसी को मेन वर्ब भी मान लिया जाता है, ये नियमित नहीं है, और इसका प्रयोग जो है एंड इट इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, एक मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। टू इंडिकेट, यहां दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए या संकेत करने के लिए द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो पर्सन ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स बेटा क्या होता है? उपस्थिति, प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ पर्सन, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इनकी उपस्थिति वर्तमान काल में सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में ये दिखती है। जैसे कि वह एक डॉक्टर है,
वह एक डॉक्टर है। तो एक उपस्थिति उसकी दिखती है, क्या दिखती है? उसकी उपस्थिति दिखती है और इंडिकेट करता है तो पर्सन या ऑब्जेक्ट की ओर। तो वहां पर जैसे वह एक कुत्ता है तो दैट इज ए डॉग, ये भी एक इंडिकेट कर रहा है, एक संकेत, निश्चित रूप से संकेत कर रहा है कि कहने वाला व्यक्ति ये आश्वस्त है कि वह एक कुत्ता है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में बेटा विल बी का हम प्रयोग करते हैं। और इसी भी को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अगला जो है, अब किसके साथ कौन सी वर्ड टू बी का प्रयोग होता है? जैसे पर्सन है यहाँ पर और टू बी है, टेंस है, तो बेटा जैसे थर्ड पर्सन है ही सी इट, प्रेजेंट टेंस में ही सी इट, प्रेजेंट टेंस में इन, प्रेजेंट टेंस में इन सब तीनों कर्ताओं के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है, या किसी के नाम के साथ, क्योंकि नाम भी थर्ड पर्सन का करता है, इसलिए नाम के साथ भी हम प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करते हैं। वही बेटा पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस में बेटा विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो वह एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर। दूसरा पास्ट टेंस में वह एक डॉक्टर था तो ही वाज ए डॉक्टर। तीसरा वह एक डॉक्टर होगा या वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर। क्लियर हो गया बेटा? तीनों का उदाहरण जो है मैंने समझा दिया, जो है तीनों का उदाहरण मैंने समझा दिया। अब उसी प्रकार से इन द सेम कंडीशन, सारी सेम वे, जैसे फर्स्ट पर्सन का करता है आई, तो आई जो है बेटा फर्स्ट पर्सन का करता है लेकिन सिंगुलर नंबर माना जाता है, एक वचन माना जाता है, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर, लेकिन मैं हूं बेटा तो इट इज आई हो जाएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिफाई की बात आ जाती है, इसलिए इट इज आई हो जाएगा। तो आई के साथ एम हो गया प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में बेटा आई के साथ वाज हो जाएगा, फ्यूचर में बेटा आई के साथ वी के साथ सै लगता जरूर है, लेकिन यहाँ पर विल बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग होगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यहाँ वो आश्वस्त होकर के निश्चित को जो है जोर देकर के कह रहा है कि आई विल बी ए डॉक्टर, आई शैल बी ए डॉक्टर नहीं, आई विल बी ए डॉक्टर। तो इसलिए आई के साथ यहाँ विल बी होगा बेटा। अब आ जाओ बेटा, जो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, वी हैं, वी भी फर्स्ट पर्सन का करता है, वी भी फर्स्ट पर्सन का करता है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ बेटा प्रेजेंट टेंस में आर वर्ड टू बी का यूज किया जाता है। किसका वर्ड यूज किया जाता है? आर वर्ड टू बी का। पास्ट टेंस में बेटा इन सभी कर्ताओं, तीनों कर्ताओं के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या हमने नीचे बेटा दर्शाया है कि वी जो है फर्स्ट पर्सन का करता है, यू जो है सेकंड पर्सन का करता है, दे जो है थर्ड पर्सन का करता है, लेकिन तीनों जो है ये प्लूरल पर्सन है, ये तीनों प्लूरल पर्सन है, और इनके साथ आर का हम यूज करते हैं, आर वर्ड टू बी का। वही बेटा पास्ट टेंस में ये तीनों के साथ वेयर का यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में इन तीनों के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो बेटा इस तरह से जो है हमने सिंपली जो है साधारणतया जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में ये आप लोगों को बताया, और ये भी बताया कि इनके साथ जो वर्ब टू बी का यूज किया जाता है वही मेन वर्ब होता है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर
इज आर एम वाज वेयर, ठीक है, ये सब आते हैं। तो इनके साथ बेटा जैसे कॉम्प्लीमेंट का होना जरूरी है, माने वाक्य को जो पूरित करता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो मैं पढ़ता हूं, आई रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं हूं क्या हो भाई, इनकम्प्लीट सेंटेंस लगता है, वह है क्या है। तो इनके साथ जो है एक कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, वह है, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय। तो ये बॉय क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि वर्ब टू बी कॉम्प्लीमेंट को भी दर्शाता है। वही वर्ब टू बी का यूज किया जाता है जहां जिस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट हो, तो कॉम्प्लीमेंट का भी होना जरूरी है। खैर छोड़िए, फिर जो है यहां हमने पर्सन को बताया। अब बेटा इसके आधार पर आप लोग होमवर्क के रूप में करिएगा काम, फिर इस 5 ही बनाइएगा या 3 ही बनाइएगा, 3 बना करके तब हमें बताइएगा। इसके बाद जो है बेटा हम अब एवरी जो टेंस है, प्रत्येक जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बारे में बेटा हम अब हर पार्ट जो है विस्तार से आगे बताएंगे। बेटा इसके पहले जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग चैनल यूनिक लर्निंग एम, और पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस कुछ समय बाद हम प्रोवाइड कर देंगे कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जो भी समस्या होगी या यूनिक लर्निंग एम चैनल के माध्यम से आप लोग अपनी समस्या जो है भेज सकते हैं। ठीक है बेटा।